विजय जी स्टार्ट हो गया, आप स्टार्ट कीजिए। विजय जी, सरिता जी का शायद नेटवर्क इश्यू है क्या? हाँ, सरिता जी स्टार्ट कीजिए। Hi, my beautiful people. Welcome to SVS Thought Show. मैं सरिता रतेरिया, ये तो आप सभी जानते हैं, मुझे पता है, बट हम अपना नाम यहाँ क्यों बताते हैं? क्योंकि आने वाले टाइम पर हो सकता है ना, बहुत सारे जो है लोग हमें देखेंगे तो वो जानना जरूर चाहेंगे कि हम कौन हैं, कहाँ से हैं। तो यस, मैं सरिता रतेरिया सीजी से आप सभी का ग्रेट ग्रेट वेलकम करती हूँ एसवीएस थॉट शो पर। आज थोड़ा सा इसे अलग करते हैं। आज का जो हमारा शो है ना, थोड़ा सा इसे यूनिक करते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं। तो विजय जी या फिर सुपर्णा जी, आप दोनों देखिए। जो जितने भी हमारे यूट्यूब पर लाइव हैं, देखिए आप सभी फटाफट से शेयर भी कर सकते हैं, क्योंकि आज हम एक छोटा सा गेम खेलेंगे। स्टार्टिंग में ही मैं आप सभी को बता रही हूँ, एक छोटा सा गेम खेलेंगे। आपको हम मतलब मेरी बातों से, मेरी जो मैं एक छोटी सी स्टोरी आप सभी को सुनाऊंगी ना, उससे आपको आज का टॉपिक को पकड़ना है। तो मैं देखना चाहती हूँ कि कितना जल्दी आप इसे पकड़ पाएंगे। तो ये छोटा सा गेम है, छोटी सी स्टोरी के माध्यम से, जो मेरी लैंग्वेज में रहेगी तो छोटी सी रहेगी। और स्टोरी सुनने के बाद में हो सकता है कि आपको ऐसा फील हो कि आप अपने बचपन की तरफ चले गए हैं। आपकी दादी, आपकी नानी आपको स्टोरी सुना रही है, उस समय जैसे राजा महाराजा, जंगल के शेर, मतलब जानवरों की कहानी या फिर परियों की कहानी, इस टाइप की कुछ कहानी होगी। तो लेकिन मुझे आप दादी नानी मत बनाइएगा, क्योंकि अभी मेरी वो एज नहीं हुई है। बट हाँ, मैं कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि हम सभी उम्र के उस पड़ाव पर आ चुके हैं कि आने वाले टाइम पर हम बिल्कुल नजर रखिए और देखिए कि आज के जो हमारे व्यूअर्स है कौन पकड़ते हैं आज का हमारा टॉपिक। तो चलिए चलते हैं, आज का स्टोरी सुनाती हूँ आप सभी को। तो हम शेर क्यों, तो जो इस स्टोरी का जो हमारा शेर है ना, वो भी पूरा है, जवान है और शेर है। तो वो से वेज खाता है ना भाई, वेजिटेरियन तो होता नहीं ना। हम भी में होते हैं, बहुत सारे वेजिटेरियन होते हैं, बट शेर जो होता है वो नॉन वेज खाता है और वो जानवरों का शिकार करता है। तो डेली वो जंगल में निकल जाता था और जानवरों का शिकार करता था। शिकार करके वो खाना अपना खा लेता था। धीरे 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 जंगल में वो जानवरों की संख्या कम होने लगी। अब ऐसा भी नहीं है कि वहाँ पर जनसंख्या बढ़ जाती है या फिर बाहर से लोग आकर के बस जाते हैं, बाहर से जानवर आके बस जाते हैं, ऐसा भी नहीं होता है। जानवरों की संख्या दिन पर दिन कम होने लग गई। तो भाई अब जानवरों को चिंता हो गई कि भाई क्या किया जाए, कैसे अपने लोगों को हम बचाएं, क्योंकि दिन पर दिन ये शेर खाते जा रहा है, खाते जा रहा है, हमारी संख्या कम होते जा रही है। तो उन्होंने आपस में मिल करके मंत्रणा की। यस, अपना सभा बुलाया उन्होंने और सभा बुला करके उन्होंने सोचा कि इस मुसीबत को कैसे टाला जाए। तो सबने अपना उपाय बताया। एक ने बताया कि हम ऐसा करते हैं कि जिस जिस दिशा में शेर जाता है उस दिशा में हम एक पहरेदार को बैठा देते हैं, वो हमें खबर देगा कि भाई आप लोग बच लो। ऐसा सबको ये सुझाव पसंद आया, सबने ये काम शुरू कर दिया। अब ये काम शुरू हुआ, शेर को भूख लगी, शेर निकला वो अपने जो लेकिन वो घूम फिर करके वापस आ गया। होशियार हो गए हैं जानवरों ने, एक जो बोलते हैं ना अपना उपाय चलाया है और उसको शिकार नहीं मिलेगा। शेर को समझ में नहीं आया। फिर दूसरे दिन गया, तीसरे दिन गया, ऐसे करके एक हफ्ते बीत गया। समझ में सरिता मैम, आपका थोड़ा नेटवर्क नहीं, इशू हो रहा है, तो आप प्लीज अपना कैमरा ऑफ करेंगे तो सही रहेगा। नेटवर्क इशू हो रहा है आपका थोड़ा।
सरिता मैम, आप अपना थोड़ी देर कैमरा ऑफ कीजिए, आपका नेटवर्क इशू हो रहा है, तो आप बिना कैमरे के भी बोलेंगे तो कम से कम आपकी वॉइस अच्छे से आएगी हमें। ओके, अभी मुझे बताइए मेरी वॉइस क्लियर है? ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक। देखिए, स्टोरी सुनाओ और अगर फेस ना दिखाए ना सामने तो मजा नहीं आता है। तो थोड़ा सा मैं नेटवर्क एरिया में अपना आपको सेट किया। तो भाई क्या हुआ कि वो शेर नदी किनारे जाके बैठ गया। अब जानवर सोचे कि भाई आज शेर क्यों नहीं आया, क्यों नहीं दिख रहा है। उन्हें क्या पता कि शेर उनकी चाल समझ गया है। अब शेर दिन की जगह वो रात को निकला। जानवर को तो पता नहीं था ना बाकियों को, क्योंकि वो दिन में निकलता था। वो रात को निकला और दबे पांव वो आगे बढ़ता गया और उसे फिर एक लोमड़ी दिख गई। अब लोमड़ी तो दिख गई, वो धीरे 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 बिना हल्ला किए उसके पास पहुंच गया। लोमड़ी को भी एहसास हो गया उसकी कोई तो मेरे पीछे आ गया है। वो पीछे देखे बिना ही दौड़ पड़ी अपने तेज रफ्तार से, लेकिन शेर की गिरफ्त में तो वो आ गई। शेर ने उसे पकड़ लिया और बढ़िया, इतने दिनों का भूखा शेर बड़े मजे से उसने अपना पार्टी मनाई। उसकी तो चांदी चांदी हो गई। ये काम हो गया। अब जानवरों को समझ में आ गया कि भाई शेर ने तो हमारा भाई प्लान फेल कर दिया। अब ये तो उसने नया दिमाग लगा लिया। अब उन्होंने बोला कि चलो अब रात में भी पहरेदारी की जाए। वो रात में भी पहरेदारी में लग गए। कुछ दिन तो शेर वो जो था उसका निकल गया। अब फिर कुछ दिन बाद फिर वो अपना, क्योंकि पहले प्रोग्राम में वो पास हो गया था अपना उपाय से, तो वो वापस से दूसरी बार जब शिकार के लिए निकला तो वो फिर से रात को निकला। दबे पांव आगे बढ़ता रहा तो उसे अब हिरन दिखा। हिरन जो है ना वो शेर का फेवरेट है और अपना फेवरेट शिकार देख करके उसके मुंह में पानी आ गया। पानी आने के बाद में वो धीरे धीरे हिरन के पास पहुंचा। हिरन को भी भनक लग गई कि भाई मेरे पीछे तो कोई आ गया है। हिरन भी तेज रफ्तार में भागा आगे, भागता रहा, लेकिन आखिर में वो भी शेर की गिरफ्त में आ गया। हिरन की जो है ना वो आवाज भी नहीं निकल रही थी। अब क्या किया जाए कुछ समझ में नहीं आया हिरन को। लेकिन अब वो उसे लगा कि अब तो मैं मरने ही वाला हूँ और मैं मर ही जाऊंगा, मेरी तो जीवन खत्म हो गई है। तो कुछ टाइम बाद कुछ ऐसा हुआ जो ना तो शेर ने सोचा था ना उस हिरन ने सोचा था। अब क्या हुआ ये, जैसे ही वो हिरन को मारने वाला था ना, शेर ने देखा कि उसके चारों तरफ में बहुत सारे जानवर आ गए हैं। बहुत सारी लोमड़ियां खड़ी हैं, बहुत सारे अनगिनत किस्म के जानवर जो हैं वो खड़े हैं। अब शेर बोला वाह मेरी तो पार्टी हो गई, इतने सारे जानवर मुझे मिल गए, अब तो मैं सबका शिकार करूंगा और बड़े मजे से बहुत दिन तक मैं आराम से खाऊंगा। लेकिन उसे क्या पता था जब इतने सारे जानवर उसके सामने आ गए तो उसकी बस नहीं चलने वाली। सब ने मिलकर शेर को धर दबोचा, मतलब उसे पकड़ लिया। अब शेर था कि अपने आप को छुड़ा करके भागने की कोशिश में था, लेकिन किसी ने उसे बच के भागने नहीं दिया। लेकिन शेर भी होशियार था, किसी तरह से बच बुचा करके वो बाहर निकला और उछल करके एक पेड़ की डाली पर जाके चढ़ के बैठ गया। बेचारे शेर की सोचिए, जंगल का राजा शेर, और वो डर गया जानवरों से और वो पेड़ के ऊपर बैठा रहा, नीचे नहीं उतरा। रात से सुबह हो गई, सुबह से शाम हो गई, इसी तरह से कई दिन बीत गए, लेकिन शेर नीचे नहीं उतरा। क्यों नहीं उतरा भाई? क्योंकि नीचे वो पूरी पलटन खड़ी थी, सभी जानवरों की पलटन खड़ी थी, शेर नीचे उतरा ही नहीं। फिर शेर ने हिम्मत करके बोला कि मुझे जाने दो, मुझे बख्श दो, मेरे जीवन को बख्श दो, मैं मरना नहीं चाहता, मैं अभी आप लोगों को तंग नहीं करूंगा, मुझे जाने दो। तो सभी जानवरों को दया आ गई। अब जानवर बोले ठीक है हम तुम्हें जाने देंगे, लेकिन तुम्हें जंगल छोड़ के जाना होगा। सोच लीजिए, वो शेर को दुम दबा करके वो जंगल छोड़ के भागना पड़ गया। अब बताइए इस स्टोरी से आज का टॉपिक आपको अगर समझ में आया है तो, क्योंकि आज यही हमारी टॉपिक है कि इस टॉपिक का जो सारांश, इस टॉपिक से मतलब इस स्टोरी से जो आपको सीखने को मिला है ना, वही आज का हमारा टॉपिक है। तो विजय जी देखिए तो किसी व्यूअर्स ने पकड़ा है क्या, क्योंकि तभी पता चलेगा कि मैंने स्टोरी बहुत अच्छी सुनाई है। यानी मैं अच्छी टीचर नहीं हूँ, अभी तक तो बच्चों किसी ने का भी नहीं मैसेज पकड़ा। मुझे शो नहीं हो रहा है सरिता मैम। अभी तक तो किसी ने बच्चों पकड़ा को नहीं है मैं शायद। नहीं पढ़ा सकती। हाँ, मैं बच्चों को पढ़ा नहीं सकती, मैं अच्छी टीचर नहीं हूँ। मतलब ठीक है मैं बोल तो सकती हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को सिखा नहीं पाई, मैं आप लोगों को समझा नहीं पाई। तो देखिए इसमें आपको मैं बताती हूँ कि क्या स्टोरी है। मॉरल ऑफ द स्टोरी है कि जब सब एकत्रित हो जाते हैं
जब सब इकट्ठे हो जाते हैं तो मुसीबत को कैसे भगा देते हैं। अब अगर आप बता पाए तो एकता की शक्ति, ये है आज की हमारी टॉपिक। तो बहुत ही फैंटास्टिक थी, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोगों का दोष नहीं है, दोष मैं अपना ही कहूंगी कि हो सकता है कि मेरी स्टोरी से आप लोगों को नहीं समझ में आया होगा, बट मैं आप लोगों के साथ एक गेम खेलना चाहती थी, थोड़ा सा एंजॉय करना चाहती थी, जो कि मैंने तो बहुत अच्छे से किया है। तो सुपर्णा जी आप आइए, मोस्ट वेलकम है, आप बताइए आपको कैसा लगा। सरिता मैम, अभी आपके भाई ने, सतपाल थापा जी ने लिखा है कि पावर ऑफ यूनिटी, तो शायद उनको समझ में आया होगा। थैंक यू सरिता जी, आपने नया स्टाइल से आज का शुरुआत की होस्टिंग, जबरदस्त तरीके से। लेकिन समझ में सभी को आए, लेकिन थोड़ा सा नेटवर्क इशू था सबसे पहले, उसी की वजह से। और स्टूडेंट्स को सबसे पहले स्कूल में आने के बाद तुरंत स्टोरी नहीं बोलना चाहिए, तो हजम करने में थोड़ा टाइम लगता है। क्लास पहले नाम कॉल होता है, उसके बाद स्टोरी बाद में सुनाएंगे तो अच्छा लगता है। तो इसीलिए शायद सभी को समझ में नहीं आया, क्योंकि अभी आने के तुरंत स्टोरी शुरू कर दिया है। एक्चुअली जो पार्ट एक्चुअली आपका नेटवर्क इशू था सबसे पहले, बाद में सुनाई दिया अच्छे से, बाद शुरुआत में ठीक से सुनाई नहीं दे रहा था। तो सभी को मैं सुपर्णा सिंह सभी को नमस्कार करती हूँ, सरिता जी, विजय जी मेरा पार्टनर, सभी को नमस्कार करती हूँ। और रोज दिन की तरह हम लोगों का कुछ ना कुछ टॉपिक लेके बात करना, आप लोगों के सामने आना, मतलब आप लोगों के सामने मिलना, यही है उद्देश्य है। तो आज है 20 दिसंबर, तो सबसे पहले आज है इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडारिटी डे, जिसका मतलब है अंतर्राष्ट्रीय मानवीय एकता दिवस। तो ये दिवस के ऊपर सोच के ही मैंने आज इस टॉपिक को रखा है। इसको तो 2005 में से इसका शुरुआत किया गया था। हर राष्ट्र मिलके अंतर्राष्ट्रीय एक दिवस होता है, जिसका उद्देश्य होता है कि लोगों को एकजुट करने के, एक दूसरे को मदद करने में एकजुट करने का प्रेरित करना। और जिस देश के अंदर दरिद्रता ज़्यादा है, गरीबी उन्मूलन, इसको कम करने के लिए एकजुट होकर अगर कोई किसी को मदद कर सकते हैं, तो इसका उद्देश्य ही इस दिन को माना जाता है। तो इसी टॉपिक के ऊपर ही आज का टॉपिक रखा है। तो जबरदस्त शुरुआत की है, अब सरिता जी ने हर टाइम करते हैं, थोड़ा पहली टाइप का किया है। ये करना जरूरी है, कभी कभी अचानक से कुछ ना कुछ करना जरूरी है। एक्टिविटी ये स्कूल में भी बच्चे लोग के साथ होता है। हम तीनों चाहते हैं कि कुछ अच्छी बातें करके मोटिवेशन, जैसे सबका क्वालिटी अलग है। सरिता जी का चुलबुली सा एक कैरेक्टर है, बहुत अच्छे से मजा करते हैं, आते हैं तो माहौल अच्छा बन जाता है। तो ये हम में नहीं है, सब में अलग अलग है। यही है एकता, हम तीनों मिलके भी एकता से एक काम कर सकते हैं, लेकिन अकेले अगर हम करेंगे तो ये शो उतना अच्छा नहीं लगेगा। तो पावर ऑफ यूनिटी सबको पता है, एकता की शक्ति। टुगेदर होके हम एक साथ मिलके हम बहुत सारे काम कर सकते हैं, जो हम अकेला रह के काम नहीं कर सकते। एक साथ मिलके काम करने से उसको सक्सेस पाने में आसान होता है, और वही काम अगर हम अकेले करेंगे उसको सक्सेस पाने में लेट होता है, और बहुत कभी कभी हम असफल भी हो जाते हैं। तो दुनिया में हम ऐसा नहीं है कि सबके साथ मिलके हम काम कर सकते हैं। कोई पर्सन ऐसा भी है कि उसके साथ हम मिल नहीं सकते, लेकिन हमारा मन का ये भाव होना चाहिए कि हमारी तरफ से वजह से किसी का मन नहीं दुखे। कोई बात नहीं, हमारे साथ वो नहीं है, वो दूसरे ग्रुप में है, लेकिन किसी का दिल ना दुखे, सब एक साथ जुट के हम काम करेंगे। लेकिन जब हम कोई सॉन्ग अगर हम स्टार्ट में करें, हम लोग गाना गाते हैं तो ग्रुप सॉन्ग होते हैं, ग्रुप में मजा करते हैं। जो मजा सबके साथ होता है वो अकेले में नहीं होता है, कुछ नहीं मिलता है वो ऊपर जाके, लेकिन हम लोग मजा करते हैं, थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाता है। पार्टी अगर करेंगे घर में तो उसमें भी हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एक साथ बुलाएंगे तो उसमें मज़ा आता है, क्योंकि एक साथ ही मज़ा आता है। गेम खेलेंगे, गेम कभी अकेले खेलने में मज़ा आता है? कभी नहीं आता है। सबके साथ, दोस्तों के साथ खेलेंगे, हार या जीत बाद में देखेंगे, लेकिन मज़ा आता है सबके साथ खेलने में। वैसे ही एंजॉय, पिकनिक में जाना है, कुछ भी जगह जाना है तो सबके साथ मिल के ही मज़ा आता है। कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने में
अगर मेरे दिमाग में कुछ नहीं आता तो उसको प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें, तो सरिता जी शायद कुछ सोल्यूशन दे सकते हैं, विजय जी दे सकते हैं, रेखा मैम दे सकते हैं, और जिसी को हम जानते हैं उनसे हम बात कर सकते हैं, तो किसी का ना किसी का दिमाग से वो सोल्यूशन निकल के आता है। तो इसलिए भी एकता होना बहुत जरूरी होता है। एक घर में, परिवार में बहुत सारे लोग एक साथ रह सकते हैं, लेकिन उसमें अगर यूनिटी नहीं है तो वो परिवार परिवार नहीं होता है। परिवार में यूनिटी होना बहुत जरूरी होता है। घर में सब लोग हैं, लेकिन उसमें कोई किसी के साथ बात नहीं करता है, बनता नहीं है, तो वो कैसे यूनिटी होगा, और उसमें कोई शांति भी नहीं होता उस परिवार में। किसी भी बिजनेस में अगर ग्रुप में अगर बिजनेस, कोई बिजनेस बड़ा लीडर है, उनके साथ अगर ग्रुप एक साथ मिल के काम करेंगे कुछ टारगेट पाने के लिए, तो एक गोल अचीव करने के लिए, तो उसमें एक ग्रुप जब काम करेगा एक साथ एक ही उद्देश्य के साथ, तो उसमें क्या होगा, एकता का पावर होता है। उस पावर से बिजनेस का कितना ग्रोथ हो सकता है। वही अगर कोई अकेला अपने आप को आगे लेके जाना चाहता है तो वो नहीं कर पाएगा। हाँ, हम खेल में क्या कर सकते हैं, कोई भी खेल से हम अच्छा खिलाड़ी बन सकते हैं। मैं बहुत अच्छा, कोई अगर अच्छा बैट्समैन है, कोई बॉलर है, प्रैक्टिस करके वो अच्छा बन सकता है, लेकिन अगर कोई चैंपियनशिप जीतना है तो उसको सबके साथ ही खेलना है। ग्रुप में मिलके, एक साथ मिलके कोई चैंपियनशिप ट्रॉफी ला सकता है। इसी तरह एकता का ताकत हमें हर जगह में मिलने को मिलता है। जैसे एकता की ताकत हम देख सकते हैं कौवा जब कुछ होता है, कारण के तार पे हम देखते हैं कोई कौवा अगर मर जाए, कुछ झटका लगता है, तो पूरा कौवा फैमिली जितना हो सब एक साथ काय काय करके एक साथ हो जाता है। कितना एकजुट में रहता है, तो हम पता चलता है एकता में कितना पावर होता है कि उसको प्रॉब्लम हुआ है। वैसा ही चींटी को हम देख सकते हैं। चींटी जब खाना लेके, कोई कहीं भी शक्कर मिलता है, कोई मीठा मिलता है, तो एक चींटी के साथ बहुत सारे चींटी लाइन लेके आते हैं। ये दो एग्जाम्पल हम देख ही सकते, सभी ने देखा होगा कि एकता में कितना पावर होता है। कोई एक चींटी मर जाए तो उसको लेने के लिए कितना सारा चींटी उनके आगे पीछे घूमता रहता है ना, तो कितना एकता में कितना पावर होता है। तो समाज में अगर कोई बुरा काम हो रहा है, कोई बदलाव लाना हो, तो उसमें क्या हम अकेला कुछ बोल के कुछ कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो हम सब मिलके, एक सबका आवाज मिलके एक आवाज बनेगा, तब हम उसके ऊपर कुछ गलत मतलब इसके ऊपर रोक लगा सकते हैं, क्यों हो रहा है ये। तो अब हमको एकता चाहिए। और उसके बाद अगर क्या होगा, अब एक ग्रुप के साथ एक ग्रुप में लड़ाई होगा, तो लास्ट में फायदा कौन लेगा? तीसरा कोई ग्रुप आके उसमें फायदा ले लेगा। एक कहानी था ना, जो दो बिल्ली जाके क्या पर से एक केक का टुकड़ा लेके आया था, फिर उसमें बोला मुझे चाहिए बड़ा टुकड़ा, मुझे चाहिए। दोनों में अनबन लग गया, तो पीछे से बंदर आके उसका जो हिस्सा लेके चला गया। तो एकता में जब भी खोट होगा तो भी दूसरा लोग आके फायदा ले लेगा। परिवार में भी ऐसा होता है। अगर एक परिवार में अगर मेल नहीं होता है, तो बाहर वाला आके उसमें फायदा ले लेता है। तो इस एकता का कितना पावर है, ये हम एक्सपीरियंस कर ही सकते हैं। जिंदगी में हम देखते हैं बहुत सारी जगह में भाई भाई में लड़ाई हो जाता है, तो पीछे से और कोई दूसरा आदमी आके उसका फायदा ले लेता है। हमें समझना चाहिए, ये एकता का पावर समझना चाहिए। तो और देखिए, एक मुट्ठी में जो ताकत है वो एक उंगली नहीं कर सकता है, और एक रस्सी में जो ताकत होता है वो एक धागा नहीं कर सकता है। हर किसी में ताकत होता है एक साथ मिलके, एकता में ही ताकत होता है। तो थैंक यू, मैं यही बोलना चाहता हूँ। बाद में मैं और Wow, wow, wow. Thank you so much, सुपर्णा मैम. Really fantastic, fabulous, mind blowing. मतलब कितने सारे एग्जाम्पल दे दिए सुपर्णा मैम ने आज हमें कि एकता में कितनी शक्ति होती है। लेकिन आज जो मैंने स्टार्ट किया, ये थोड़ा अलग इसीलिए किया क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट, मुझे कुछ अलग सा करना था। मुझे ऐसा फील हुआ कि जो हमारे ऑडियंस, जो हमारे सामने हमें जो इतना सपोर्ट करते हैं ना, उन्हें भी थोड़ा सा ना, उनका भी तो, क्योंकि उनकी भी लाइफ है ना, उनके लाइफ में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स चल रहे होते हैं, उनके वो भी बहुत सारे मतलब
कितने कांटों से घिरे होते हैं। तो मुझे ऐसा फील हुआ कि नहीं, थोड़ा सा उनके साथ में ऐसा टाइम स्पेंड किया जाए कि वो हमारे साथ जब बैठे तो वो जो फ्रस्ट्रेशन है ना, वो उनका साइड में कहीं लुप्त हो जाए, वो कुछ देर के लिए उसको भूल जाए, हमारी बातों में इस तरीके से खो जाए कि उन्हें भी अच्छा फील हो, उन्हें भी एक बोलते हैं ना, एक सादगी, एक मतलब रिलीफ वाला लाइफ उन्हें महसूस कराया जाए। और स्टार्टिंग मैंने स्टोरी से इसलिए की ना, देखिए बच्चे क्या होता है ना, बच्चों में ऐसा होता है कि बच्चे जब स्कूल में जाते हैं तो वैसे ही उनके अंदर ना डर का भावना होता है, एकदम से इतना ज्यादा वो दिमाग में उनके वो फ्रस्ट्रेशन भरा रहता है कि पता नहीं टीचर आज क्लास में आके क्या बोलेंगी, टीचर आज आके क्लास में क्या करेंगी। तो मैंने थोड़ा सा कॉमेडी, थोड़ा सा स्टोरी इसलिए रखा कि चलिए आज थोड़ा सा इनको थोड़ा सा फील कराया जाए, उन्हें बचपन की वो दुनिया में लेके जाया जाए कि जिस तरीके से बचपन की लाइफ का जो लुत्फ है ना, क्योंकि इस बात से तो कोई भी मुझे झुठला नहीं सकता कि आज हर एक के दिमाग में ये बात चलता होगा, काश बचपन के वो दिन लौट आए, हम फिर से बच्चे बन जाएं और वही स्कूल बैग ले करके वो गलियों में दौड़ते रहे, कभी साइकिल चलाए, कभी किसी की मूंगफली चुराए, कभी किसी को छेड़े, कभी किसी की कुछ, मतलब हर किस्म के बच्चे थे। मैंने ऐसी शरारत कभी नहीं की, मैंने किसी को नहीं मतलब ऐसे बदमाशी की, लेकिन हाँ मैंने सुना है हर तरह के बच्चे होते हैं। तो जिन्होंने जैसा बचपन में लाइफ जिया है, हर किसी की एक ख्वाहिश होगी। तो विजय जी आप क्या बोलेंगे इस बारे में? प्लीज, मोस्ट वेलकम। वाओ, थैंक यू सरिता मैम। वाओ, वंडरफुल शुरुआत की आपने स्टोरी के माध्यम से, और हमारे सुपर्णा मैम ने भी बहुत अच्छे से अपनी बातें रखी यहाँ पर पावर ऑफ यूनिटी को लेकर। सो जितने भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं सभी को मैं नमस्कार करती हूँ, वेलकम करती हूँ। मैं विजय कुमारी जम्मू से, और हमारे साथ बहुत सारे हमारे ब्रदर जुड़ गए हैं हमारे साथ लाइव में, तो सभी को मैं वेलकम करती हूँ। हमारे मनोजीत सर हैं, हमारे विश्वजीत भाई हैं, मनोजीत काजी सर हैं, और बहुत सारे ब्रदर हमारे जुड़े हैं, तो सभी को मैं दिल से नमस्कार करती हूँ। लास्ट में सभी का नाम मैं एक बार पढ़ूंगी। तो बिल्कुल देखिए, पावर ऑफ यूनिटी, एकता में शक्ति। एकता में तो बहुत शक्ति है, कहते हैं ना, बंद मुट्ठी लाख की, खुल गई तो खाक की। जब तक हम एक रहते हैं, बंद रहते हैं परिवार में, जब एकता रहती है तो वो परिवार भी बहुत अच्छा खुशियों से चल रहा होता है। हम पीछे जाते हैं थोड़ा सा, जॉइंट फैमिली हुआ करते थे, है ना, कितना अच्छे से हम लोग जॉइंट फैमिली में अगर 4 लोग कमा रहे होते थे तो चारों की इनकम जब एक साथ आती थी तो बहुत बड़े बड़े काम फैमिली में हो जाया करते थे, है ना, पता भी नहीं चलता था और बहुत बड़ा सा काम कर लिया करते थे। लेकिन आजकल वही है कि अलग अलग हो गए हैं सब, है ना, नहीं रहना चाहते एक साथ, नहीं हो पाता है एक साथ, विचार नहीं मिलते बहुत सारे, है ना। कहते हैं ना, शादी से जब पहले 4 भाई तो एक साथ रह रहे होते हैं, लेकिन जब जगह जगह की बहुएं लेकर आते हैं हम लोग अलग अलग जगह से, तो 4 माइंड और जुड़ जाते हैं साथ में ना, तो फिर वहां पर क्या होता है कि नहीं रहना चाहते, है ना। लेकिन जो रह रहे हैं, आज भी रह रही हैं, जॉइंट फैमिली हैं, देखे हैं हमने आज भी बहुत बड़े परिवार जो एक साथ रहते हैं, तो उनका मतलब अलग ही एक होता है रुतबा, और अलग ही एक मतलब रहता है कि देखिए उनमें कितना एकता है चारों भाइयों में और बहुओं में और फैमिली में, कि कोई भी उनको तोड़ नहीं सकता, है ना। तो जब वो भी सुपर्णा मैम ने कहा ना कि जब मतलब थोड़ा सा भी कुछ होता है तो फैमिली में फायदा दूसरा कोई ले जाता है ना। तो अगर एकता रहेगी ना तो कोई उसका फायदा नहीं उठा पाएगा, है ना। लेकिन क्या कर सकते हैं, समय के साथ चलना पड़ता है इंसान को, है ना। अभी कितनी सारी एग्जाम्पल हैं पावर ऑफ यूनिटी को लेकर। अंगूर के गुच्छे की कितनी वो लोग एग्जाम्पल देते हैं कि कोई पर्सन अंगूर खरीदने, मतलब एक बेटे ने ही अपने पापा से कहा कि पापा मतलब हम लोग अलग होना चाहते हैं, तो उन्होंने उनको एग्जाम्पल दिया कि जाओ तुम अंगूर लेकर आओ, तुम लेकर आना गुच्छे वाले और तुम लेकर आना जो टूटे हुए हैं, ठीक है। दोनों बेटों को कह दिया उन्होंने। तो जब उन्होंने जाकर रेट पूछा होगा तो जो गुच्छे में थे वो महंगे थे, है ना, और जो बिना गुच्छे के थे वो सस्ते थे। तो वो लेकर आए, दोनों ही अलग अलग लेकर आए। तो उन्होंने पूछा आकर कि तुम कितने के लेकर आए, कि मैं तो 100 रुपए के लेके आया हूँ, ये तो गुच्छे वाले हैं। और तुम कितने के ले आए? मैं तो बहुत सस्ते में लेकर आया हूँ, कि देखो ये है तो अंगूर ही है ना, मेरे भी अच्छे हैं, लेकिन इनके साथ गुच्छा नहीं है, लेकिन ये सस्ते में है।
तब उनके पापा ने कहा कि अब भी तुम कुछ समझे दोनों लोग कि गुच्छे वाले की कीमत ज्यादा थी। एक साथ रहोगे तो तुम दोनों की कीमत बहुत रहेगी, तुम्हारे कोई बुरा नहीं कर पाएगा, चाह कर भी तुम दोनों का बुरा नहीं होगा लाइफ में, है ना। और अगर तुम बिखर जाओगे तो इसी तरह अंगूर की कीमत घट गई ना, तुम दोनों की भी घट जाएगी। तो बहुत सारे एग्जाम्पल है हमें पावर ऑफ यूनिटी को लेकर, और हमें बिल्कुल हमारे ऑन पैसिव के साथ भी ये मेल खा रहा है ना। यहाँ पर भी कितनी एकता है, हमारी टेक टीम हमारे ऐश मुफारा सर के साथ लगी हुई है। हम सभी को जो है ना आगे चलकर उनका जो मिशन है ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट करना, ये भी वो अकेले नहीं कर सकते थे। वो चाहते तो वो अकेले करते, लेकिन उन्हें पता था कि जो इतना बड़ा काम है ये पूरे वर्ल्ड में ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट करना, गरीबी को दूर करना, है ना, और अमीरी और गरीबी में जो फर्क है उसे दूर करना, तो वो अकेले नहीं कर सकते थे। चाहकर भी वो अकेले नहीं कर सकते थे, उन्हें बहुत सारे हैंड्स चाहिए थे अपने साथ, है ना। तो इसीलिए उन्होंने ये सोचा कि मुझे जो है ना बहुत सारे फाउंडिंग मेंबर अपने साथ तैयार करने होंगे, जो हर जगह मतलब काम कर सके मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के। और ऐसा तो नहीं है कि दुबई में ही गरीबी है, या फिर इंडिया में ही गरीबी है, या फिर अफ्रीका में नहीं है, या फिर अमेरिका में नहीं है। हम लोग सोचते हैं ना कि अमेरिका में तो बहुत अच्छा होता होगा, वहाँ पे तो लोग बहुत इंजॉय करते हैं, बहुत रिच लोग रहते हैं वहाँ पे। ऐसा नहीं होता है, गरीबी हर जगह पे है, और हमारे ऐसर अकेले हर जगह नहीं पहुंच सकते थे। इसीलिए उन्होंने हमें फाउंडिंग मेंबर को तैयार किया, और आज हम ही कुछ फाउंडिंग मेंबर उठकर जो है ना उन पर जो है उंगली उठा देते हैं कि क्या किया आज तक, है ना। ऐसा नहीं हमें करना है, और बिल्कुल जो कुछ हो रहा है हम सभी की बेहतरी के लिए हो रहा है, और आगे चलकर हम सभी को एक मतलब पावर ऑफ यूनिटी एकजुट होकर हम सभी को जो है ना पूरे वर्ल्ड के लिए काम भी करना है हम सभी को। अगर मैं चाहूंगी मैं अपने पूरे जम्मू को मैं अकेले ही सुधार दूंगी, पूरी गरीबी को मैं खत्म कर दूंगी, नहीं होगा। मुझे हम सभी फाउंडिंग मेंबर को एक साथ मिलके ही वहां पे गरीबी जो है या फिर जो कुछ भी प्रॉब्लम है उन सभी को दूर करना है। हम सभी एक इकट्ठे होके, है ना, अकेले नहीं कर पाएंगे। या सरिता जी सोचेंगी कि मेरे यहाँ पे मैं अकेली ही बहुत हूँ, नहीं, हम सभी को उनका भी साथ देना है, सुपर्णा जी का, जितने भी हमारे फाउंडिंग मेंबर है ना। जब कल को हम लोगों को दूसरों के लिए वर्क करना है ना, तो हम सभी को एकजुट होना पड़ेगा, तब हमें पावर दिखानी होगी यूनिटी की। तब हमें समझ में आएगा कि यस, हम सब मिलेंगे तो हम ये सारी चीजें कर पाएंगे, और तभी बहुत सारे लोगों को समझ में आएगा कि हमारे यास सर ने क्यों इतने सारे फाउंडिंग मेंबर बनाए अपने साथ, 14 लाख प्लस, है ना। अभी बहुत से लोग बोलते कि इतने फाउंडिंग मेंबर बनाने की क्या जरूरत थी, लेकिन नहीं, हम उनका माइंड नहीं पढ़ सकते, उन्होंने क्या सोचा है, उन्होंने क्यों इतने फाउंडिंग मेंबर बनाए हैं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा, है ना। अभी अभी किसी को भी कुछ भी समझ में उतना नहीं आया है। अभी तो हमको यही समझ में आ रहा है कि हम सभी यहाँ पर अपने सपने पूरे करने के लिए जुड़े हुए हैं, हम सभी के सपने पूरे होंगे। लेकिन आने वाले समय में पता चलेगा कि यस, ये सारे काम यहाँ पर होने थे, ये इसीलिए इतने सारे फाउंडिंग मेंबर यहाँ पर जोड़े गए, क्योंकि हम सभी को मिलकर जो काम होगा ना वो अकेले कोई नहीं कर सकता है। तो यही है पावर ऑफ यूनिटी, और ये हर फैमिली में भी लागू होती है, ये हर सिटी में भी लागू होती है जब काम करना होता है, और ये पूरे देश के लिए भी लागू होता है ये चीज, है ना। तो तभी हमें पता चलता है कि यस, इतना बड़ा काम हुआ, ये सब मिलकर लोगों ने किया तभी हो पाया, नहीं तो अकेला आदमी कुछ भी नहीं है पूरी लाइफ में। तो बिल्कुल आगे भी बात करेंगे। सो ओवर टू यू सरिता मैम। वाओ, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत ही फैंटास्टिक, फैबुलस, माइंड ब्लोइंग एग्जाम्पल था ये। अंगूरों वाला एग्जाम्पल मुझे बहुत अच्छा लगा। आई थिंक हमारे व्यूअर्स को भी बहुत अच्छा लगा होगा। रियल में फ्रेंड्स, ये चीज देखिए, मतलब कैसे एक कम्युनिटी में एक जो पावर बोलते हैं किस तरीके से होती है, गुच्छे में रहना क्यों है आखिर। आज देखिए सुपर्णा मैम ने जिस तरीके से बताया कि आज कौन सा दिन है, ये इनके अंदर एक क्वालिटी है। ये इनके अंदर एक क्वालिटी है कि हर दिन कुछ ना कुछ होता है। हमें ये याद है कि हम
मतलब मैं किस कास्ट से हूँ, विजय जी किस कास्ट से है, या आप सब किस कास्ट से हैं, और हमारे अंदर क्या क्या हम त्योहार मनाते हैं, या फिर हम क्या क्या फेस्टिवल मनाते हैं, या फिर क्या क्या तीज होते हैं, क्या त्योहार होते हैं। जैसे हिंदुओं में होता है ना, तिथि बार देखा जाता है, बहुत कुछ देखा जाता है। क्या हम जानते हैं शुक्ल पक्ष क्या होता है, कृष्ण पक्ष क्या होता है? मतलब इतनी बारीकी से हम लोग नहीं जान पाते हैं। और आज की जनरेशन को बोलोगे ना 84, क्या होता है 84, किसको बोला जाता है 84? वो पूछते हैं 84 किसको बोलते हैं। उन्हें ये नहीं पता है कि 84 किसको बोला जाता है, कि हाँ 84 को 84 बोला जाता है। तो वो कैसे समझेंगे कि कार्तिक का महीना होता है, या फिर आपका पौष का महीना होता है, या मार्गशीर्ष होता है। मतलब हिंदी तिथि जो हमारा जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल होता है, उस तरीके से वो चीजें नहीं होती। वो चीजें कौन बताता है? एक कम्युनिटी होती है, क्योंकि एक परिवार में ना हर किस्म के लोग होते हैं। कोई कम जानता है, कोई ज्यादा जानता है, कोई बीच का होता है, कोई एक्स्ट्रा होता है, किसी में कम क्वालिटी होती है, किसी में ज्यादा होती है। मतलब तभी तालमेल बैठता है। अब परिवार में गिनती के 10 मेंबर हो या 20 मेंबर हो, कमाने वाला सिर्फ एक होगा, कमाने वाला सिर्फ एक होगा। ये तो पहले जमाने में चल जाता था, पहले जमाने में चलता था भाई, कि एक बंदा कमा लिया तो पूरी फैमिली का चल जाता था। आजकल चल सकता है? आजकल नहीं चल सकता फ्रेंड्स, क्योंकि अगर 4 बेटे हैं, 4 में से अगर एक बेटा कमाऊ है और 3 बेटा निठल्ले घर में बैठे हैं, बर्तन मारने बजने लग जाएंगे फ्रेंड्स। सोचिए आप। अब आप बताइए सुपर्णा मैम क्या कहते हो? बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया शेयरिंग किया है विजय जी ने। अंगूर का जो कहानी सुनाया, ये फेसबुक में देखा था। हर जगह में कोई ना कोई कहानी छुपा ही रहता है एकता का ऊपर। बहुत ही अच्छा लगा। और उन्होंने एस्तर के बारे में जो बताया वो भी जोड़ी था, क्योंकि देखिए बड़ा सोच के साथ बड़ा काम करने में टाइम लगता है, ये सभी को पता है। कोई भी छोटा काम करेंगे 2 महीना हो जाएगा, 1 महीना 3 साल, लेकिन जो बड़ा सोच के साथ आएगा तो उसके लिए बहुत डेडिकेशन की जरूरत होता है। इसके लिए जो 14 लाख प्लस फाउंडर बनाया है, ये तो विजय जी ने बताई है, ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट करने का उनका जो सोच है। सर बोलते थे मैं जब नहीं रहूंगा तब मुझे याद रखे लोग, मेरे पर कितना पैसा वाला वो नहीं जाने, मैं कितना काइंड पर्सन था, ये बोलेगा। यही मतलब मदर टेरेसा का बात करते हैं, मदर टेरेसा को बहुत मानते हैं। तो मदर टेरेसा जैसे उनका काइंड हार्टेड पर्सन के ऊपर माना जाता है, तो एस्तर भी चाहते हैं दुनिया से जब जाए तो उनको काइंड पर्सन रूप में जाना जाए। उनका एक विश था। तो इसी का सोच के लिए सर ने जो फाउंडरशिप दिया, तो इसमें हम लोगों को चाहिए एकता, एक साथ मिलके उनका साथ देना। यही अभी टाइम है। और जब टाइम खराब चलता है, जब बुरा समय चलता है, तो अब तो और भी ज़्यादा इकट्ठा होना जरूरी होता है। अभी अगर कोई बीच में मतलब नेगेटिविटी ना आए, इसीलिए हम लोगों को चाहिए कि और भी जितना हो सके और भी सबको एक साथ लेके चले, माइंड सेट। क्योंकि बोलता है ना एआई विथ हार्ट, ये बिजनेस ऐसा है। एआई तो है, उसके साथ हार्ट, दिल से जुड़ा बिजनेस है। क्योंकि नहीं तो हम लोग वोमेंस इतना दिल से नहीं जुड़ते वन पैसिव के साथ, वन पैसिव की सोच के साथ, क्योंकि हर वोमेंस में एक मदर टेरेसा छुपा हुआ है। ऐसा बोलते हैं ना, 1000 लाखों मदर टेरेसा बनने वाले हैं। हम लोग का सोच रहता है कि हम कैसे दूसरों को पेन फील करते, कैसे उनको आगे लेके आए। तो इसकी वजह से ही हम लोग वन पैसिव में इतना दिल से जुड़े हैं, क्योंकि एस्तर को और भी सपोर्ट कर सके। अगर हम लोगों के वजह से सब सारे फाउंडर नेगेटिविटी थोड़ा कम करे और थोड़ा अच्छे बात सोचे, एकता होकर रखे एक साथ, तो ये हमारे लिए बहुत प्लस पॉइंट है। जैसे हम परिवार को जुड़ के रखते हैं, जैसे ज़्यादातर वोमेन्स, वैसे ही अगर हम उसका काम कर सके तो वो बहुत बहुत बड़ी बात है। और इसके ऊपर जो हम लोगों ने बचपन में जो स्टोरी सुना था ना, एक शिकारी थे जो पंछी को पकड़ते थे, और वो जाला डाला था, एक खाना जाली में दाना डाल के रख देते थे। तो एक दिन सारे कबूतर उसमें जाके बैठ गए, तो वो सबके पैरों में जाली अटक गया था।
तो उसमें से जो बूढ़ा जो एक था जरा, जिसमें बुद्धिमान एक पक्षी था, उसने बोला जब सुबह हो जाएगा, जब तुम हम लोगों को पकड़ने आएगा, तब जाली को एक साथ मिल के उड़ना चाहिए। उड़ने के बाद पहाड़ पे जाके जो उनका दोस्त था चूहा, पहाड़ में रहते थे, उनके पास गया, वैसा ही किया। जब सुबह जब शिकारी लेने आए, उनको जाली पकड़ने आए, तो तब सब सारे के सारे पंछी एक साथ उड़ के चला गया, पहाड़ पे गया, और वहां पर जाके चूहा उसको काट के पूरा जाली को काट दिया था। ये कहानी सभी ने सुना है, पंचतंत्र की कहानी बचपन में हम लोग सुना है, हम लोग के बच्चे लोग सुना है, उसके आगे भी सुनेंगे। लेकिन इस सब कहानी का एक वैल्यू था, मोरल वैल्यू रहता था। आजकल कार्टून, जापानी कार्टून, डोरेमोन, तो उसके बाद क्या क्या सिंचन, ये सब आते हैं, लेकिन इसमें कोई मोरल वैल्यू नहीं है। इसमें बच्चे लोग को बिगाड़ता है, कम उम्र में ज्यादा मतलब ज्यादा क्या बोलता पक्का देता है, बहुत कुछ सीख जाता है। लेकिन हम लोग जब सीखे थे, चंदा एक, चिड़िया एक, पंछी एक, तारे अनेक, ये सब कहानी सुने थे ना, बहुत सारे शाम को होते थे, वो सब अभी याद है। और वही कहानी हम बच्चे लोग का भी सुना था, जब भी समय मिलता है। मुझे तो टीचर का शौक था, मुझे तो आदत है बच्चे लोग के साथ बात करने का। और बात बात तो स्टोरी इसलिए बोलती हूँ कि स्टोरी ज्यादा याद में रहता है। स्टोरी सुनने के बाद जो एक बार दिमाग में घुस जाता है, वो जाता नहीं अंदर से। तो उस कहानी से हम लोगों को क्या पता चलता है, एक साथ मिल के उड़ोगे तो हम बहुत दूर उड़ सकते हैं, और कभी भी हम किसी के अंडर में नहीं जा सकते। एक पावर एक साथ रहता है, यही होता है एकता की शक्ति। बहुत सारी कहानी है, एक कहानी नहीं है। मछली वाला कहानी दिखाते थे टीवी में, जब देखते दूरदर्शन पे, सब याद है, और दिल से देखते। कहानी मुझे बचपन से ही बहुत पसंद था, इसीलिए कहानी ज्यादा बोलती भी हूँ। तो मुझे और भी शेयर करना है बाद में। ठीक है सरिता जी, ओवर टू सरिता जी। थैंक यू सो मच सुपर्णा मैम, रियली बहुत ही फैंटास्टिक और बहुत सही कहा आपने। मिस्टर ऐश के बारे में तो क्या कहे, मतलब उनके लिए ना हमारे पास में शब्द ही नहीं है। आज अगर हम ये कह रहे हैं ना, तो ये बात हमें कल समझ में आएगी, जब ऑन पैसिव आ जाएगी ना, तब हमें समझ में आएगी कि हमारे पास में क्यों शब्द नहीं है उनके लिए कहने के लिए। और जानते तो सब हैं, जानते तो सब हैं कि एकता में पावर होती है। भाई, एक तालाब को खाली करना आसान है क्या? लेकिन वहीं पर अगर पूरा गांव इकट्ठा हो जाए, तो क्या वो तालाब बच पाएगा? मुझे तो नहीं लगता कि वो तालाब बच पाएगा। बिल्कुल वो खाली होगा। लेकिन यहाँ तालाब की बात हो रही है, समंदर की नहीं। क्योंकि समंदर को खाली कर सके ऐसी तो कोई हस्ती आज तक पैदा नहीं हुई होगी कि समंदर को खाली कर सके। तो कहीं ना कहीं कहूंगी कि ऑन पैसिव भी एक ऐसा ही समंदर है जिसको कोई तोड़ सके, इतनी पावर किसी में नहीं है। अगर तोड़ने की हिम्मत तो बहुतों ने की, लेकिन तोड़ तो पाए नहीं, क्योंकि वो सारी चीजें हमारे सामने है। और आने वाले टाइम में जब मिस्टर ऐश वो पूरी कहानी हमारे साथ शेयर करेंगे, तो ये चीज को पूरा जग भी मानेगा। जितने समझ रहे हैं, जिन्होंने ऑन पैसिव को दिल से समझा, दिल से माना, वो तो बिना कहे ही समझ जाते। क्योंकि जो दिल की भाषा होती है ना, उसे शब्दों की जरूरत नहीं होती कि सामने वाले आ करके बताएंगे तभी वो दिल समझेगा। दिल समझ ही लेता है, वो भावों को पढ़ ही लेता है। तो आप क्या बताओगे विजय जी? बिल्कुल सही कह रहे हो सरिता मैम। देखो, हमारे एस सर, कितना हम लोगों को करना ही क्या है, हम लोगों को कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर कोई प्रोडक्ट रेडी नहीं करना है, कोई फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं करना है अपनी कंपनी को, है ना। सब कुछ तो एस सर कर रहे हैं। सारी चीजों को, उनको जितने भी हर्डल्स आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, हमें नहीं पता, हमें पता ही नहीं कुछ भी, क्योंकि वो हमें कुछ बता नहीं रहे हैं आके अभी। और जब वो हमारे बीच में आएंगे, तो वो एक एक चीज हम लोगों को बताएंगे कि आखिर वो इतने दिन बैक, मतलब पीछे हमारे सामने क्यों नहीं आए। ये चीज भी वो शेयर करेंगे हमारे साथ आके, है ना। वो क्या चाहते हैं हमसे, हमसे वो यही चाहते हैं कि हम लोग पॉजिटिविटी के साथ खड़े रहें उनके साथ, बस इतना ही चाहते हैं वो। और तो हमें कुछ नहीं करना यहाँ पे, सारी चीजें हम लोग। देखिए, बहुत सारे लोग कहते हैं कि ऑन पैसिव आप लोग बेवकूफ हो जो लगे हुए हो, ऑन पैसिव चली गई। बहुत ऐसे ऐसे मैसेज आते हैं, ऑन पैसिव तो जा चुकी है, आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, बस आप लोग सेशन करते रहो, ऑन पैसिव है नहीं। मैं कहती हूँ, अगर ऑन पैसिव को जाना ही होता तो क्या फिर से हमें ओएस मिलता, फिर से हमारी आईडी ओपन होती?
है ना। और देखो अगर हमारी आईडी ओपन हो रही है तो ओ मेल से आज तक बहुत से लोग कहते हैं कि कोई हमारा प्रोडक्ट जो है वो रेडी नहीं है। अगर हम चाहें तो चाहकर भी हमारी जो जीमेल है उससे हम अपनी ओईएस को लॉगिन कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। हम बोलते हैं ना कि ऑन पैसिव का एक भी प्रोडक्ट रेडी नहीं है। तो अगर हमारी ओ मेल में ताकत नहीं है, ओ मेल हमारी स्ट्रांग नहीं है, तो फिर जीमेल से खोल के दिखाएं हमें। खोल सकते हैं क्या? नहीं खोल सकते। तो हमारा ओमेल है कि रेडी नहीं है? जब तक हम ओमेल नहीं लगाएंगे हम ओईएस के अंदर जा ही नहीं सकते, है ना। तो अगर ऐसा ही होता, नहीं होता, ऑन पैसिव चली जाती, तो क्यों देते वो हमें फिर से ओईएस? क्यों हमारे उसमें 2-3 बार हमें पॉपअप भी आया है? अब हमारे एस सर को ये लगा कि बहुत सारी चीजें वो जब फ्रंट में आकर हमारे साथ शेयर कर देते थे तो उन्होंने बहुत सारी चीजों को भुगता है, बहुत सहन किया उन्होंने, हमें नहीं पता है। कहते हैं ना जो कर रहा होता है ना सहन, जो झेल रहा होता है ना, जो सामने काम कर रहा होता है ना, उसको पता होता है कि मेरे ऊपर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरे ऊपर कितनी जिम्मेवारी है, कितना कुछ मुझे लेकर सारा कुछ करके सबके सामने जाना है। और जिनके सामने वो बना बनाया आ जाता है तो उनको तो पता ही नहीं चलता, वो बोलते हैं कि देखो आ गया, रेडी हो गया, है ना। आज तक तो हमने यही चीजें तो देखी ना कि सारी चीजें रेडी ही देखी हैं हमने। सिर्फ एक प्रोजेक्ट ऑन पैसिव का जो हमारे सामने रेडी हो रहा है, अपनी लाइफ में यही देखा है हमने रेडी होते हुए। ना तो सारी चीजें तो हमें रेडी ही मिल गई, हमें पता ही नहीं चला इसके पीछे किसका दिमाग है भाई। अब फेसबुक तो हमने रेडी ही देखा, सीधा लॉगिन किया, अपनी आईडी बनाई और फेसबुक चलाने लग गए। व्हाट्सएप भी ऐसे ही किया, इंस्टा भी ऐसे ही किया, लिंक्डइन भी ऐसे ही किया, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है हमारे। यूट्यूब भी जब हमने होश संभाला तो ऐसे ही देखा। तो हमें नहीं पता उसके पीछे उनको कितना स्ट्रगल करना पड़ा, कितना उनका फाइनेंशियली उनको स्ट्रगल करना पड़ा, या फिर उनको कितना वक्त दिया उन्होंने, अपना वैल्यूएबल समय, है ना। आज अगर वो अपना फेसबुक थोड़े टाइम के लिए बंद होता है ना, 2-3 सेकंड के लिए, पता नहीं कितने करोड़ों का उनका लॉस हो जाता है। तो एक टाइम पे उन्होंने कितना स्ट्रगल किया है भाई, जो आज इतना कमा रहे हैं उसके अंदर। वही चीजें आज हमारे ऑन पैसिव के अंदर हो रही हैं कि आज अगर स्ट्रगल हो रहा है यहाँ पर ना, तो कल का हमारा जो फ्यूचर है ना, ऐसे ही नहीं कहा गया कि हमारा फ्यूचर बहुत यहाँ पर ब्राइट है। हमारे बच्चों के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। आज तो हमारे बच्चों को हम कितनी हर एक बच्चे के पास डिग्री है, फिर भी वो मतलब जॉब नहीं है, बैठे हुए बच्चे घर पे। इतना पैसा लगाने के बाद भी श्योरिटी नहीं है कि हमारे बच्चों को जॉब मिल जाएगी, है ना। तो फिर अगर ऑन पैसिव में ऐसे प्रोडक्ट जो रेडी होके हमारे सामने आएंगे, कल को हमें बिल्कुल सोचना नहीं पड़ेगा हमारे बच्चों के लिए कि हमारे बच्चे क्या करेंगे। अगर इतना पढ़ने के बाद वो कोचिंग भी देंगे ना 100 बच्चों को यहाँ पर, तो भी बहुत अच्छे से उनका काम चलेगा, है ना। लेकिन हमें सभी को पता है कि ऑन पैसिव में आने वाले समय में बहुत कुछ मिलने वाला है। सिर्फ मुझे ही नहीं, बहुत सारे सभी को 14 लाख प्लस फाउंडिंग मेंबर को पता है कि यहाँ पर बहुत कुछ होगा। लेकिन हमें अपने बच्चों को ना अभी जो शिक्षा जो है ना, उनकी जो एजुकेशन है ना, उसे रोकना नहीं है। किसी तरह से उनकी एजुकेशन को हमें कंटिन्यू करना है, ताकि आने वाले समय में उन्हें कद्र होगी कि किस तरह से हमारे माँ बाप ने हमें पढ़ाया, किस तरह से हमें इन पैसों का यूटिलाइज करना है, और फिर वो ऑन पैसिव में हमारे साथ मिलकर हम कुछ भी करेंगे, अपने बच्चों के साथ मिलकर बड़े से बड़ा काम भी हम कर जाएंगे। और फिर आने वाले समय में तो हमारे बच्चों को ही देखना है ये सब चीजें, है ना। तो अभी हमें किसी भी तरह से उनकी एजुकेशन को नहीं रोकना है, चाहे कैसे भी करके हमें उन्हें कंटिन्यू उनकी एजुकेशन करानी है, क्योंकि पढ़ाई के बिना कुछ भी नहीं है। और अगर बच्चे पढ़ेंगे नहीं, समय है ना, समय सरिता मैम, समय निकल जाता है ना, वापस नहीं आता है। अगर हम कहेंगे ना कि आज मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं 2 साल रुक जाते हैं ना, उसके बाद मेरे पास पैसे आएंगे तो मैं अपने बच्चे को एजुकेशन दिला दूंगी, लेकिन वो 2 साल जो गए ना वो नहीं मिलेंगे वापस। वो 2 साल से बहुत बड़ा मतलब फर्क पड़ जाएगा उनकी लाइफ के अंदर। और समय की वैल्यू उनसे ही पता चलती है जो मतलब कहते हैं ना, जो फेल होते हैं बच्चे, 1 साल की कीमत क्या है उनसे पूछो। जिनकी ट्रेन छूट जाती है 1 मिनट की वैल्यू क्या है उनसे पूछो। बहुत सारी एग्जांपल्स होती हैं, है ना, समय की। तो समय का भी बहुत बड़ा महत्व है हमारी लाइफ में, हमें समय को वैल्यू देनी है। और जिसने समय को वैल्यू दी ना, वो आज
बहुत ऊंचाइयों पर है वो पर्सन। तो हमें अपने बच्चों को यही चीजें सिखानी भी हैं कि समय को वैल्यू दो, आगे बढ़ो, लेकिन समय का ध्यान रखते हुए सारी चीजों के को करो, ताकि हम समय पर सारी चीजें कर पाए लाइफ में। तो कहने को बहुत कुछ है। तो अभी सरिता मैम को ओवर टू यू करती हूँ। ओवर टू यू मैम। थैंक यू, वाकई में बहुत ही फैंटास्टिक, सही में बहुत सही बात कही एकदम। आज विजय जी ने जो बात की ना कि रियलिटी की जो लाइफ की जो रियलिटी है ना वो चीज दर्शाई है। हम खुद देख रहे हैं, नौकरियां कम है, उम्मीदवार ज्यादा हैं। लोग ठेले लगा लगा करके एमए की पढ़ाई किए हुए बच्चे चाय का ठेला चला रहे हैं। देखा है हमने, सभी को सब कुछ मालूम है। और ये चीज सही कही, मतलब ओमेल हमारा वर्क कर रहा है तभी तो हमारी आईडी ओपन हो रही है। इस चीज से हमें ये चीज तो समझ में आ गई कि भैया फिलहाल एक प्रोडक्ट तो काम कर रहा है। और रियल में अगर जाना होता ऑन पैसिव को तो इकोसिस्टम आने की हमारे पास में कोई चांस ही नहीं था। अरे उन्होंने क्यों दिया, इस चीज की गहराई को समझना हमें कि उन्होंने क्यों दिया। वो इसलिए दिया कि लोगों के दिमाग में ये चीजें आ गई थी, वेबसाइट गई मतलब कंपनी गई। यही चीज तो हमने देखा ना आज तक, जो जो कंपनियां भाग गई, मार्केट से ही गायब हुई हो गई, उनकी वेबसाइट ही तो गई। हम कंपनी के सीईओ से मिले थोड़ी ना थे कि उनके साथ में हमने चाय नाश्ता किया हुआ, कंपनी की वेबसाइट गई मतलब वो कंपनी ही भाग गई। यहाँ पर देने का रीजन था कि लोगों को थोड़ी सी ढांढस बोलते हैं ना, सांत्वना मिल जाए कि हाँ कंपनी इधर ही है, आपके साथ ही खड़ी है, वो इसीलिए मिला है। ऐसा नहीं है यहाँ पर। मतलब अब विजय जी देखिए एक चीज यहाँ पर मुझे, मतलब ये जो टेक्निकल चीजें होती है ना ये इतनी इजी नहीं होती है। हम सभी के हाथ में ना स्मार्टफोन है। आज की डेट में ना एक रिक्शा वाला भी स्मार्टफोन चलाता है भाई, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा सब चीज चलाता है, एक रिक्शा वाला भी चलाता है। मतलब सोशल मीडिया को हर कोई यूज करता है। तो एक स्मार्टफोन ना सभी लोग चलाते हैं। अब एक स्मार्टफोन को चलाने के लिए प्रॉपरली उसके अंदर स्पेस होना भी बहुत जरूरी है। हमारा फोन कैसे वो गैलरी भर जाती है, फोन का वो जो रैम जो बोलते हैं ना वो कितना जल्दी भर जाता है कि हमारा फोन हैंग करने लग जाता है। ये चीजें हमने यहाँ की सीखी तब तो हम अपने फोन को साफ कर पा रहे हैं ना, कि वो फालतू की फाइल है जो उसको हम डिलीट कर पा रहे हैं, फोन में हम स्पेस ला पा रहे हैं। वरना हम अपने मोबाइल को तो ले करके शॉपकीपर के पास जाते, भैया देखो मेरा फोन बहुत हैंग कर रहा है, चलो मैं नया फोन लेना पड़ेगा, ये फोन तो डब्बा हो गया, मेरा काम ही नहीं कर रहा है, इसका तो इसमें तो जीबी नहीं बचा, इसके अंदर तो मेमोरी नहीं बचा। ये चीज हो जाती है हमारे फोन के साथ में। मतलब कितनी अनगिनत फालतू की फाइल, करप्टेड फाइल जिसको बोलते हैं ना वायरस बोलते हैं। क्यों हम अपने लैपटॉप में, हम अपने कंप्यूटर में वायरस अपलोड करवाते हैं ना कि वायरस ना आ जाए, एक ऐप डलवाते हैं, ये सारी चीजें हम करवाते हैं। ये मतलब ये टेक्निकल चीजें हम नहीं समझते इन चीजों को। ये इतना इजी नहीं है, स्विच ऑन किया फैन ऑन हो गया, लाइट ऑन हो गई, इस तरीके का टेक्निकल चीज नहीं है भैया। वो तो मकान वाले से पूछो जिसने मकान बनाया, किस तरीके से बनाया, कैसे उसने स्विच बोर्ड के तरफ में करंट को उसने डाला है, सब चीज सेट किया है। आजकल तो पता है आप लोगों को, आजकल इन्वर्टर भी चल गया है कि भैया बिजली गोल हो गई तो इन्वर्टर आपके घर में पता ही नहीं चलेगा। बहुत सारे घरों में पहले जनरेटर हुआ करता था, आजकल भी जनरेटर होता है, बट आजकल इन्वर्टर ज्यादा लोग करते हैं कि भाई जो सिंगल फैमिली है, न्यूक्लियर फैमिली है, वो लोग जनरेटर कहाँ करेंगे भैया। 2 BHK घर है, 3 BHK घर है, वो जनरेटर कहाँ रखेंगे। उसके लिए भी तो एक प्रॉपर कमरा होना चाहिए। लोगों के पास में खुद के लिए बेड नहीं होती, खुद के लिए अपना सेपरेट रूम नहीं होता, वो जनरेटर के लिए एक सेपरेट रूम करेंगे क्या, बताइए। मतलब इतनी न्यूक्लियर फैमिली, इतना जद्दोजहद, मतलब मैं खुद आश्चर्य करती हूँ। मैं जिस शहर से मैं बिलोंग करती हूँ ना, मतलब जब मैं मैरिज होके यहाँ पर आई थी तो एकदम कितने एरिया के बाद में तो घर नहीं थी, पब्लिक नहीं दिखती थी। आजकल तो पता नहीं कहाँ से पब्लिक भी आ गई, उतने घर बन गए, मतलब आपको जमीन कहीं नहीं दिखेगी। तो आई कहाँ से पब्लिक। दिन पर दिन फैमिलीज बढ़ रही हैं। अब ये जैसे जॉइंट फैमिली की बात हो रही थी, पहले तो एक सिंगल घर में बहुत कमरे हुआ करते थे। अब जब न्यूक्लियर फैमिली हो गई तो उतने घर भी तो चाहिए ना, उतने घर भी तो चाहिए, उतने एड्रेस हो गए। 4 भाई है तो 4 भाई का पहले सिंगल एक एड्रेस था, बट अब जब वो अलग अलग हो गए हैं तो उनके तो 4 एड्रेस बन गए। ये चीज है, तो सारी चीजों को हमें समझने की जरूरत है। ये सब हमारे लाइफ से रिलेटेड ही है, कुछ अलग नहीं है कहानी। कि एक कंपनी को चलाना भी इतना आसान नहीं है। इस एक कंपनी के अंदर कितनी चीजें होती हैं,
मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है, तो उसका मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट होती है और अलग अलग लोगों को मिलाकर के एक कंपनी बनती है। हमारी खुद के कंपनी की जो ऑफिस होगी वहां पर भी कितने लोग होंगे, कोई कुछ बनाता होगा, कोई कुछ बनाता होगा, और चीजें बनती हैं बिगड़ती भी हैं। ये तो हम भी जानते हैं। हम खाना बनाते हैं तो बिगड़ता नहीं है क्या? बताइए, कितना परफेक्शन आ गया आज हमारे अंदर। आज हम गारंटी के साथ ले सकते हैं क्या कि आज हमारा एक रोटी भी नहीं जलेगा, या हमारी सब्जी में नमक ही तेज नहीं पड़ेगा? क्यों? मैं एकदम परफेक्ट हूँ। ये कौन बोल सकता है? बताइए सुपर्णा मैम, विजय जी, आप लोग बता सकते हो? गलती हमसे भी होती है। तो प्लीज मोस्ट वेलकम सुपर्णा जी। बाप रे बाप, सुपर एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ बात लेके जाते हैं। ये क्वालिटी मुझ में नहीं है, इतना बात नहीं कर सकती हूँ। लेकिन सच में रियलिस्टिक बात थी। विजय मैम ने जो बात बताई ना, उम्मीदवार ज्यादा लेकिन वैकेंसी बहुत कम है, बहुत ज्यादा लोग परेशान है। इतना एजुकेटेड पर्सन, जैसे आज बोले ना एमबीए चाय वाला, एमबीए पढ़ के चाय वाला बन के सोशल मीडिया में आजकल एक दो वायरल हो जाएगा, दो बात बस। वो एक कुछ दिन पहले देखा, तीन परोठा देता था, एक अंडा 30 रुपया में, वो एक बात बोल के वायरल हो गया। उसके बाद उसके दुकान में चले गए लोग, बस। तो ये भी किस्मत कब चमका चमका देगा सोशल मीडिया में, ये भी बता नहीं सकते। लेकिन देखिए, शिवम की वजह से मैं जान पाती हूँ कि कितना अच्छा टैलेंटेड लड़का, सब इंजीनियर, बहुत बड़े बड़े इंजीनियर, यंग लड़का सब इन्फ्लुएंसर बन गया। बोले कितना इतना 4 साल पढ़ाई करने के बाद नौकरी लग गया। एक काल ही देखा था एक इंटरव्यू, ट्रिगर्ड इंसान नाम उसका, वो बोला उसके बाद बोल रहा नौकरी लग गया, पार्टी दिया घर में दोस्त को लेके, उसके बाद बोल रहा मैं नौकरी नहीं करने वाला। तो उसके पापा बोला क्या सोच, क्या बोल रहा है, तू पागल है क्या, नौकरी मिलता नहीं। बोले मुझे अच्छा नहीं लगता, इतना काम का प्रेशर। वो अभी यूट्यूब में इतना बड़ा इन्फ्लुएंसर है, नरेंद्र मोदी जी उनको अवार्ड भी दिया कुछ दिन पहले, लेकिन उनका वीडियो खराब नहीं होता है। ऐसे बहुत सारे हैं। शिवम से पता चलता है जिसके घर में यंग जनरेशन है, उन लोग देखते हैं सब एजुकेटेड पर्सन है, क्योंकि नौकरी नहीं है। सोशल मीडिया ऐसे ही ना बोलते हैं ना, डिजिटल दुनिया, डिजिटल दुनिया, कुछ ना कुछ करते हैं। लेकिन सबका क्वालिटी सब में नहीं होता है कि सब लोग अपना जबान से बोलना पड़ता है ना कुछ दर्शक के साथ बात करना, ये भी क्वालिटी होना चाहिए। सब लड़का लड़की ऐसा नहीं कर सकते कि अपने आप को सामने लेके बात कर सकते। मेरे पीछे बेटा पीछे से बहुत कुछ करता है टेक्निकल चीज, लेकिन सामने नहीं आना चाहता। तो ये भी टैलेंट सब में नहीं होता है। कोई ब्रेन से बहुत कुछ कर लेता है, लेकिन मुंह से ज्यादा कुछ करते नहीं। लेकिन जो कर पाते हैं तो वो आज सोशल मीडिया में आज का जो युग है, वो तो आगे बढ़ने का मतलब कुछ ना कुछ कर लेगा, साइन कर लेगा। युग के साथ बदलना होता है, ये भी जरूरी होता है। जैसे हम लोग भी सोशल मीडिया के बारे में कुछ नहीं जानते थे, लेकिन ऑन पैसिव की बदौलत आज हम थोड़ा बहुत बात करते हैं। सबके सामने जो संकोच था कैमरा के सामने कैसे बात करूं, वो तो झिझक चला गया है। तो थैंक यू ऑन पैसिव, थैंक यू रेखा मैम। बार बार मुझसे आ ही जाता है कि इनकी वजह से हम लोग कुछ कर पाते हैं। तो आज का टॉपिक जबरदस्त था, पावर ऑफ यूनिटी के ऊपर। तो मैं छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगी इसके ऊपर। देखिए, अगर ग्रुप, टीम और एक सब्जी को एक साथ मान लीजिए, अगर कुछ सब्जी बनता है तो उसमें कढ़ाई में तेल डालने के बाद राई देता है, राई जो छिटकता है बहुत, राई देते हैं। उसके बाद कुछ सब्जी डालते हैं, उसके बाद नमक देते हैं, हल्दी देते हैं, उसके बाद मिर्ची डालते हैं, उसके बाद वो सब्जी बनता है। जैसे संघ परिवार में या कुछ ग्रुप में ऐसा आदमी होता है जो ज्यादा कुछ करते नहीं, जब दिखाता है पटस पटस करता है, मतलब राई की तरह। और कुछ लोग ऐसे होता है जो काम नहीं करते हैं, लेकिन काम बहुत करते हैं, नमक की तरह सब्जी में घुल मिल जाता है। उसका जो क्वालिटी होता है वो सबके साथ घुल मिल के नमक का पता ही नहीं चलता है। और मिर्ची जो चिल्लाते रहते हैं, कुछ इंसान है ऐसा क्यों नहीं हुआ, परिवार में होता है ना कोई लोग गुस्से वाले, बहुत गुस्सा करते हैं, मिर्ची की जैसा उसके मुंह में जबान में सब झाली रहता है। और सब्जी में लास्ट में कई कई चीज में सब्जी में थोड़ा मीठा डालते हैं, थोड़ा सा, उसका काम है सब्जी में मिठास लाना। तो उसके बाद हल्दी, हल्दी का काम क्या है, वो ज्यादा टेस्ट नहीं लाता है लेकिन कलर देता है।
सब्जी में हल्दी डालो तो थोड़ा कलर हो जाता है। ऐसा लोग भी है जो उसमें कलर दिखाते हैं, हाँ सब कुछ मैंने ही किया देखो, ऐसा भी आदमी मिलता है दुनिया में। लेकिन सब कुछ मिलाकर मतलब तड़का से लेकर नमक, हल्दी, मिर्ची और मीठा, ये सब मिलके जब एक बनता है तो सब्जी बहुत टेस्टी बन जाता है। उसके बाद सब्जी हम खा सकते हैं, सब कुछ है उसमें। तो वैसे भी टीम, एक ग्रुप जब यूनिटी बनता है तो उसमें सब टाइप का आदमी, सब टाइप का इंसान रहता है। सबका स्वभाव सबका अलग अलग होता है, क्योंकि हमारा घर में भाई बहन सो भी अलग है। अगर जुड़वा भी है घर में तो भी देखने में एक जैसा होगा, लेकिन उसके अंदर में अलग होगा, बिहेवियर में अलग होगा। तो भगवान ने किसी को किसी के जैसा नहीं बनाता है, सब यूनिक है। सब मिलके एक यूनिटी बनता है, तभी सब्जी टेस्टी बनता है, तभी ग्रुप टेस्टी बनता है, तभी यूनिटी पावरफुल होता है। इसीलिए ये मेरा जो मतलब ये मेरा बात नहीं है, ये सभी को पता होगा। गौर गोपाल दास बहुत अच्छा फेमस एक मोटिवेशन स्पीकर है। उनका जो स्पीच में मैंने सुना था तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था उनका। ये भी उदाहरण की तरीके से बताया ना, तो वो दिमाग में रहता है ये बात। और उन्होंने एक मोटिवेशन स्पीकर एक टीम को कैसे बिल्ड करे, हाउ मैंने सक्सेसफुल टीम कैसे बनाए, उसके ऊपर ही उन्होंने ये बात रखी थी। बहुत अच्छा बोलते हैं सर, तो सर को भी धन्यवाद देना चाहूँगी कि मोटिवेशन हम भी सुनते हैं, क्योंकि ज़रूरत होता है ज़िंदगी में। कब किसी के बात दिल में लगता है और कुछ फैसला लेने में, कुछ सोचने में हमें बहुत मदद करता है ये सब स्पीच। तो थैंक यू सरिता जी, मुझे यही तक बोलना था आज की टॉपिक के ऊपर। थैंक यू सो मच सुपर्णा मैम। कुछ आपने अच्छा सुना तो हमारे साथ आपने शेयर किया, और आपके बहाने हम तक भी पहुंचा, और बहुत सारे बोलते हैं ना, बहुत सारे चेहरों तक पहुंचा है ये बात। तो ये तो हम सभी को पता, लेकिन कितना अच्छा एग्जाम्पल दिया इन्होंने, मिर्च का, हल्दी का, नमक का, शक्कर का। मतलब एक सब्जी कब कंप्लीट होती है, कब उसमें वो स्वाद पूरा हम परफेक्ट बोलते हैं, जब सारी चीजें उसमें मिलती है ना, तब वो परफेक्ट होता है, तब वो परफेक्ट स्वाद आता है उसमें, तब हमें वो खाने में भी अच्छा लगता है। तो वही चीज है, यूनिटी में पावर तो है, ये हम सभी को पता है, हम सभी को मालूम भी है, और मानते भी सब है। ऐसा नहीं है कि नहीं मानते, मानते तो सब हैं, लेकिन वो समय समय पर ना वो चेंज होता रहता है। ये जो दिमाग है ना, बस ये मन जो है ना, यही तो हमें भटकाता है, यही तो हमें कभी कुछ गलत, कभी कुछ सही, कभी कुछ अच्छा, कभी कुछ बुरा करने पर मजबूर कर देता है। चाहता कोई नहीं है, देखिए चाहता कोई नहीं है, सभी को पता है कि हाँ है। क्योंकि ये तो देखिए जॉइंट फैमिली में जब हम रहते थे तो आप सभी कोई रहे होंगे, मैं भी रही हूँ, तो मुझे भी पता है कि आप कहीं जाते हो ना, तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं होती कि घर में काम वाले पर्सन आएंगे तो उन्हें क्या काम बताना है, या घर में कोई मेहमान आया तो उन्हें उनका स्वागत कैसे किया जाए, या फिर कहीं गए तो ताला भी बंद करना है, अरे न्यूज़पेपर वाला आया है, अरे दूध वाला आया है, उसकी चिंता नहीं होती है। लेकिन जब सिंगल हो जाते हैं तब, अरे भाई वहां भी तो ताला लगाना है, वो पीछे का दरवाजा, अरे वो खिड़की खुली रह गई, अरे चोर आ जाएगा, अरे वहां भी ध्यान देना है। मतलब होता है ना, तब फिर वो फैमिली की कद्र हमें समझ में आती है। बोलता कोई नहीं है, देखिए बोलता कोई नहीं है, ये चीज आप मानेंगे सामने फेस पर भी, लेकिन वो अंदर तो सबको पता है, अपने अंदर सबको मालूम है कि एक फैमिली की कीमत क्या है, लेकिन सामने कोई नहीं बोलता। और ये चीज तो है, पावर ऑफ मतलब यूनिटी में पावर तो है। तो बस आज के लिए इतना ही, क्योंकि ये जो टॉपिक है ना बहुत ही फैंटास्टिक है, इसके ऊपर हम बहुत कुछ बोल सकते हैं। और ये चीज हम सभी मानते हैं कि आज अगर हम आपके सामने आ पा रहे हैं तो कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं किसी ना किसी का तो हाथ है, सबका हाथ है, कोई ना कोई तो है। जिसमें हमारे विवा वुमेन की हमारे जो ऑर्गेनाइजर है रेखा मैम का तो है ही, ऑन पैसिव का भी है, और बहुत सारे फाउंडिंग मेंबर्स का भी इसमें रोल होता है, क्योंकि हम एक दूसरे से सीखते हैं, हम एक दूसरे से समझते हैं। वरना कोई दुनिया में जब आया है ना, तो वो सिंगल ही आया है, वो कुछ भी लेकर के नहीं आया है। सब इस दुनिया में आकर के सीखे हैं, और हम कुछ करना चाहते हैं, कुछ बेहतर करना चाहते हैं, कुछ सीख करके आगे बढ़ना चाहते हैं। और किसी एक की लाइफ पर भी अगर इफेक्ट पड़ेगा ना, तो इससे अच्छी बात हमारे लिए कुछ भी नहीं होगी। तो बस बहुत आज के लिए बस इतना ही। और बिल्कुल हमारे व्यूअर्स का जो मैसेज है, जो कमेंट है, वो जरूर हम देखना चाहते हैं। तो प्लीज मोस्ट वेलकम विजय जी, आपका स्वागत है। उनके कमेंट्स आप देखिए और फिर हम वाइंड अप की तरफ जाएंगे।
बिल्कुल सरिता मैम, बिल्कुल हमारे साथ बहुत सारे हमारे ब्रदर सिस्टर जुड़े हुए हैं और बहुत सारे कमेंट हैं। अब देखिए मैं कितने पढ़ पाती हूँ और कितना मैं आपकी बात पे खरा उतरती हूँ। सो मैं बिल्कुल पढ़ना चाहूँगी, लेकिन फर्स्ट मैसेज तो मुझे मदन मिश्रा सर का शो हो रहा है। उन्होंने सभी को गुड इवनिंग कहा है और ऑन पैसिव नमस्कार किया है, जीत निश्चित है, ऐसे भी बोला है उन्होंने। सुपर्णा मैम का मैसेज शो हो रहा है मुझे, वो भी सभी को वेलकम कर रही हैं और प्लीज सभी लोग चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि इस समय हमारे जितने भी फाउंडिंग मेंबर है ना, सभी लोग जो है ना वो स्ट्रेस में हैं, तो हम लोग अच्छी बातें लेकर आते हैं, अच्छे टॉपिक लेकर आते हैं कि सभी लोग हमारे साथ जुड़े और वो थोड़ा सा अपने माइंड को रिलैक्स कर पाए और हमारा हमारा भी साथ दे पाए और हमारी बातों से वेट, वो अपने आप को कुछ विजय जी, विजय जी एक जी सेकंड वेट कीजिए, मुझे इस पे एक बात करनी थी। एक्चुअल में देखिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करने के लिए हम इसलिए कहते हैं कि हमारी बातें आप और भी लोगों तक पहुंचा सके। इसमें आप ये ना समझिएगा कि हम पैसा कमाना चाहते हैं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमारा ये ध्येय नहीं है कि हम पैसा कमाना चाहते हैं, हम और लोगों तक भी पहुंचना चाहते हैं, हमारी बातें और लोगों तक भी पहुंचाना चाहते हैं, जिसमें पर सिर्फ यही हमें चाहिए और कुछ भी नहीं। 1 रुपया भी हम ना तो कमाना चाहते हैं, बिल्कुल भी हमारी इच्छा भी नहीं है कि YouTube हमें पैसे दे। और अगर आपको ऐसा फील होता है तो आप भी अपना YouTube चैनल बनाइएगा और बिल्कुल वीडियोस बनाइएगा और आप देखिएगा कि आपको कितने पैसे आते हैं, क्योंकि सुपर्णा मैम सामने है, आप सुपर्णा मैम से पूछ सकते हैं कि उनके अकाउंट में कितने पैसे आए होंगे। हम यहाँ पैसे कमाने के लिए बिल्कुल भी नहीं आए हैं, सिर्फ और सिर्फ जो हमारे पास में है वो हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं। हो सकता है कि आपके पास कुछ पहुंचा होगा और हो सकता है कि आपके द्वारा किसी और की लाइफ जो स्ट्रगल कर रहा होगा, जो बहुत ज्यादा तकलीफ में होगा, हो सकता है वो आपकी हेल्प से उसकी लाइफ बेहतर से और बेहतर बन जाए। बस हमारा ध्येय यही है। थैंक यू सो मच एंड ओवर टू विजय जी। वाह, थैंक यू सो मच सरिता मैम, बिल्कुल सही कहा आपने कि हमारा मोटिव पैसा कमाना बिल्कुल नहीं है। पैसा तो हम पहले भी कमा रहे थे और ऑन पैसिव आने के बाद तो बहुत सारा सब कुछ मिलेगा, है ना। लेकिन हमारा यही मोटिव रहता है, मिशन रहता है कि हमारी जो बातें हैं वो सब तक पहुंचे और पता नहीं कौन सी बात किसकी लाइफ को चेंज कर दे। बिल्कुल, तो सभी लोग प्लीज सेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर कीजिए, है ना। थैंक यू। और देवलीना सिन्हा जी हमारे साथ हैं, उन्होंने भी सभी को वी आर इन इट टू विन इट किया। सुनील दनोरकर जी हमारे साथ हैं, गौतम बर्मन जी हैं, गौतम बर्मन जी, और उसके बाद हमारे साथ हैं जी गौतम भाई, गौतम सिंह सर, यस, वो भी हमारे साथ बने हुए हैं, सभी को वेलकम कर रहे हैं, नमस्ते कर रहे हैं। शिवम सिंह भी बेटा भी हमारे साथ बने हुए हैं, वो भी सभी को नमस्ते कर रहे हैं। दुर्गेश वर्मा जी हैं, सभी ऑन पैसिव फैमिली को नमस्ते कर रहे हैं। अनुकूल दास जी हैं, सभी को गुड इवनिंग कर रहे हैं। और राव साहब पांडव सर हमारे साथ बने हुए हैं, सभी को वेलकम किया कर रहे हैं, सभी को नमस्ते कर रहे हैं वो। थैंक यू सो मच राव सर, आप इतना सपोर्ट करते हैं हर दिन हमें, उसके लिए बहुत बहुत दिल से आपका भी धन्यवाद सर। और दिलीप बर्मन जी गुड इवनिंग कह रहे हैं। और उसके बाद मनोज जैन भाई हमारे साथ बने हुए हैं, गुड इवनिंग सभी को किया उन्होंने। उसके बाद हमारे भजन मंडल सर हमारे साथ बने हुए हैं, मनोज जैन जी, भजन मंडल जी, सभी को गुड इवनिंग कर रहे हैं। विश्वजीत रॉय सर हमारे साथ बने हुए हैं, सभी को नमस्ते कर रहे हैं। अनुकूल दास जी अभी भी बने हुए हैं हमारे साथ। और विश्वजीत रॉय ने सुपर्णा मैम, विजय मैम, सरिता मैम, सभी को नमस्ते किया। थैंक यू सो मच भाई। उसके बाद हमारे साथ बने हुए हैं हमारे मदन मिश्रा सर, अनुकूल दास, विश्वजीत जी, अनुकूल दास जी, दुर्गेश वर्मा जी, मैं सभी के नाम लेते जाऊंगी क्योंकि मैसेज बहुत लंबे लंबे भी हैं। मनोजित काजी सर भी हमारे साथ हैं, उन्होंने SBS सिस्टर को नमस्ते किया। थैंक यू सो मच मनोजित भाई, आप इतना सपोर्ट करते हैं हमें, उसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। क्या वैल्यूएबल समय सभी को लेकर अपना हमें सुनते हैं और सपोर्ट करते हैं, इसके लिए सभी का धन्यवाद। किशोर बारिक जी हमारे साथ हैं। और मनोज जैन सर कह रहे हैं खूबसूरत स्टोरी सरिता रुतेरिया मैम, है ना। उसके बाद सतपाल थापा जी ने तो बोला ही था, पावर ऑफ यूनिटी है सेशन का नाम, तो उनको भी थैंक यू करते हैं हम कि उन्होंने समझा। और किसी ने भी ऐसा मैसेज नहीं किया था क्योंकि स्टोरी के माध्यम से शायद नहीं पता चला होगा। अनुकूल दास जी कह रहे हैं हमें
उस दरोदर फाउंडर के लिए ऐश मुफर्रत सर ऑन दरोवर, मुझे नहीं समझ में आया इनका मैसेज सर। आपका मैसेज मुझे पूरी तरह से समझ नहीं आया, इसलिए मैं पढ़ नहीं पाई हूँ उसको पूरा। मनोजीत करजी सर हैं, पूरा स्टोरी सुन नहीं पाया मैम, क्योंकि वो थोड़ा सा हमें लेट ज्वाइन किए थे सर। तो वो कहते हैं ना, जो पहले आता है वो तो पाता है, और जो थोड़ा सा लेट होता है वो खो भी देता है कुछ थोड़ा सा। तो आपने थोड़ा सा स्टोरी को खो दिया, नहीं सुन पाया। तो शिवम जी हमारे साथ हैं, मनोजीत सर को नमस्ते कर रहे हैं। मदन मिश्रा जी हमारे साथ हैं, बारिक खान जी हैं, उसके बाद धनराज सतनामी जी हमारे साथ हैं, नमस्ते कर रहे हैं। उसके बाद दुर्गेश वर्मा जी, मनोजीत सर थैंक यू, शिवम सिंह, भुवन जैना जी हमारे साथ हैं, और अंबा दास काले जी हमारे साथ हैं, नमस्ते कर रहे हैं। गौतम सिंह सर, विश्वजीत रॉय, मनोजीत काजी सर, वेलकम यू ऑल। मेगा SBS थॉट शो, लाइक कमेंट्स मंच शेयर, उन्होंने भी सभी को बोला है कि मंच को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच मनोजीत भाई। अरुण कुमार जी हमारे साथ हैं, अनुकूल दास जी हैं, सुनील दनौरकर जी हैं, उन्होंने भी नमस्ते किया। हीरा लाल जी हैं, बहुत सारे फ्लावर्स भेजे हैं हमें, और सुनील दनौरकर जी हेलो, राव साहब पांडव, आपस में भी एक दूसरे को वो वेलकम भी कर रहे हैं। उसके बाद मनोजीत सर ने अपने, मनोजीत सर का भी एक्चुअली मंच चलता है मेगा यूनिट, है ना, OP मेगा यूनिट। तो आज उनका टॉपिक वहां पर है वी अलाइव इन होप, हम उम्मीदों में जिंदा हैं। आज उनका ये टॉपिक है, तो उन्होंने बोला है तो जरूर समय मिलेगा ना सर तो हम लोग ज्वाइन करेंगे, कोशिश करेंगे। और सभी लोग ज्वाइन कीजिए, मनोजीत सर के सेशन को भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हम सभी अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, सेशन के साथ जुड़ के आगे बढ़ सकते हैं लाइफ में। थैंक यू। और उसके बाद भप्पी साहा जी हैं, मनोज जैन जी हैं, और मनोजीत करजी सर बने हुए हैं, राव साहब पांडव जी हैं, जनक राम जी हमारे साथ हैं, संतोष कुमारी जी हमारे साथ हैं, संजू अजमेरा जी हैं, और उसके बाद मनोजीत काजी सर, नाइस स्टोरी विजय मैम, थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच। मनोज जैन जी हैं, बप्पी दास जी हैं, गौतम बर्मन जी हैं, नमस्ते कर रहे हैं फिर से। संजू अजमेरा जी हैं, अनुकूल दास जी हैं, विजय कुमारी मैम की वंडरफुल एक्सीलेंट स्पीच, वेरी वेरी थैंक्स, थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच। और जितेंद्र चौहान सर जी हमारे साथ हैं, वाह सुपर लिखा है उन्होंने, थैंक यू सो मच जितेंद्र भाई हमें ज्वाइन करने के लिए। किशोर बारिक जी हमारे साथ हैं, और ऑन पैसिव जितेंद्र चौहान सर, स्टार फायर्ड ऐसे लिखा उन्होंने, थैंक यू सर। संजू जी हैं हमारे साथ, मनोजीत काजी सर नमस्ते कर रहे हैं सभी को, और मनोज जैन भी कह रहे हैं माइंड ब्लोइंग स्टोरी विजय कुमारी मैम, थैंक यू सो मच भाई। गौतम बर्मन जी हैं, हेलो कर रहे हैं सभी को। और मैं देख रही हूँ नया मेंबर कोई, गौतम हल्दर जी हैं, आई लव ऑन पैसिव कह रहे हैं। पुरुषोत्तम सत्तापति जी हमारे साथ हैं, उन्होंने भी सभी को नमस्ते किया है। संजू अजमेरा जी, सुपर्णा सिंह मैम नमस्ते कहा उन्होंने, और गुलेरिया मैम है हमारे साथ, वाह वेलकम ग्लोरिया मैम, वेलकम हमें ज्वाइन करने के लिए। उन्होंने भी हेलो गुड इवनिंग एवरीवन ऑन पैसिव फाउंडर्स लिखा है, थैंक यू सो मच मैम, आपने अपना वैल्यूएबल समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सुनील दनौरकर जी, अनुकूल दास जी, राव साहब जी, मनोज जैन जी, सरस्वती देवर्मा मैम है हमारे साथ बनी हुई हैं, प्रवीण कुमार जी बने हुए हैं, और उसके बाद सुपर्णा मैम भी सभी को नमस्ते कर रही हैं अगेन। सुनील दनौरकर जी, अनुकूल दास जी, सरस्वती देवर्मा जी, सुपर्णा मैम बनी हुई हैं, इधर भी शरद समाल जी हैं, और देख रही हूँ कोई न्यू मेंबर है क्या हमारे साथ, बिमल दास जी बने हुए हैं, प्रवीण कुमार जी बने हुए हैं, उषा अरोड़ा मैम भी हमारे साथ बनी हुई हैं, थैंक यू उषा मैम, थैंक यू आपको भी नमस्ते हम सभी तीनों सिस्टर की तरफ से। और उसके बाद हमारे साथ सुभाष साहू जी हैं, नमस्ते कर रहे हैं, और मनोजीत सर कह रहे हैं नाइस एंड रियल पिक्चर शेयरिंग विजय मैम, थैंक यू सर, थैंक यू। और प्रवीण कुमार जी हैं, राव साहब पांडव जी हैं, बिमल दास जी हैं, MD पांडे जी, रंजन गौड़ा जी, ये 2 पर्सन अभी नहीं दिख रहे हैं मुझे, MD पांडे जी, मदन जी, बस वही हमारे साथ अगेन मैसेज कर रहे हैं सभी कोई। अगर कोई किसी का नाम छूट रहा है तो प्लीज़ उनके लिए सॉरी। और मैं देख रही हूँ रंजीत कर्की जी हैं हमारे साथ, नारायण बोहाने जी हमारे साथ हैं, और बख्शी बुल्लर जी हमारे साथ हैं,
उसके बाद प्रवीण कुमार जी, उषा अरोड़ा मैम, राइट सरिता जी, ऑन पैसिव ने हम सब सोच ही बदल दी है। वेरी नाइस सेशन, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। उसके बाद हमारे साथ हैं भुवनेश्वर जी, यस भुवनेश्वर जी हैं। उसके बाद देख रही हूँ किसी का नाम ना छूट जाए, विनोद कुमार सिन्हा सिंह जी हैं हमारे साथ, वो भी सभी को वेलकम कर रहे हैं। मूर्ति कृष्णा मूर्ति जी हमारे साथ हैं, वो भी नमस्ते कर रहे हैं। अब्दुल वाहिद जी हैं हमारे साथ, राजेश नारोता जी हमारे साथ हैं और राम राम कर रहे हैं सभी को। विनोद कुमार सिंह जी, थैंक्स टू ऑल। ऐश मुफेरा सर, थैंक्स। टेक टीम मेंबर्स, एब्सोल्युटली वी आर इन इट टू विन इट। भुवनेश्वर जी हैं हमारे साथ, बिमल दास जी, प्रमोद शर्मा जी, तो बिल्कुल सरिता मैम, मैंने सभी के नाम पढ़ने की कोशिश की है, अगर किसी का नाम छूट गया हो तो उसके लिए मैं सॉरी कहूँगी और फिर नेक्स्ट सेशन में मैं सभी के नाम पढ़ने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू सो मच इतने प्यारे प्यारे मैसेज करने के लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए। सभी व्यूवर्स का दिल से धन्यवाद करती हूँ। ओवर टू यू सरिता मैम। थैंक यू सो मच विजय जी। वाकई में इतने अच्छे से, इतने प्यार से मैसेजेस आप पढ़ रहे हो ना, ये काम मैं नहीं कर सकती हूँ, ये काम सुपर्णा मैम नहीं कर सकती, लेकिन जब सुपर्णा मैम वो डेट याद रखती ना, वो काम हम दोनों नहीं कर सकते हैं। मतलब कैसे होती है यूनिटी, ऐसे ही होती है यूनिटी, किसी में कुछ तो किसी में कुछ, किसी में कुछ तो किसी में कुछ, तभी जाकर के वो एक परफेक्ट जो थाली सजती है ना, जब उस थाली में आपका मतलब छोले की सब्जी भी हो, दाल भी हो, चावल भी हो, कढ़ी भी हो, आलू की सब्जी भी हो, पनीर की सब्जी भी हो और साथ में तीखा सा अचार भी हो, है ना। और अरे मैं एक चीज तो भूल ही गई, अरे बिना मीठे के तो वो थाली सजेगी कैसे। और फिर खाने के बाद एक पान का बीड़ा भी हो, क्या बात, मजा आ जाए, तभी तो खाने का मजा आता है। हमारा बेंगोली रसगुल्ला, ये तो आप भूल ही गए। नहीं, मीठा बोला मैंने, देखो मीठा बोला। अब मीठा तो कुछ भी हो सकता है, वो हलवा भी हो सकता है, वो जलेबी भी हो सकता है, वो रसगुल्ला भी हो सकता है, वो संदेश भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। अब अपने अपने कास्ट के हिसाब से कुछ भी खाइए। मीठा हो सकता है, लेकिन हम लोगों में रसगुल्ला ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, आप में रसगुल्ला ही चाहिए, लेकिन हमारे में तो सब कुछ चाहिए होता है भाई। बिना खाली रसगुल्ले से काम नहीं चलेगा, संदेश भी चाहिए, अरे वो मालपुआ तक चाहिए, बताइए, वो आटे का लड्डू, मतलब हर चीज चाहिए होता है भाई। हमारे में खाली रसगुल्ला से काम नहीं चलता है ना, तो क्या करें। तो वही चीज है, ऐसे ही कम्युनिटी बनती है, ऐसे ही यूनिटी बनती है और ऐसे ही पावर होता है, तभी मजा भी आता है भाई। लड़के वालों के सामने कम्युनिटी होगी, यूनिटी होगी, तभी तो उनके सामने आप अपना इम्प्रेशन जमा पाएंगे ना, यही होता है। तो बस आज के लिए इतना ही। आज हम सुपर्णा मैम से चाहेंगे कि वो वाइंड अप करे। तो थैंक यू सो मच ऑल व्यूअर्स, आप सभी के इतने प्यार के लिए, इतने सपोर्ट के लिए। बस यूं ही अपना प्यार, अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखिए। थैंक यू एंड ओवर टू विजय, सुपर्णा जी। थैंक यू। आप दोनों सिस्टर को जितना तारीफ करें वो कम है। ऐसे तो तारीफ सामने नहीं करेंगे, लेकिन सच में दिल से तारीफ करना जरूरी है। लेकिन देखिए, दिमाग मेरा है, लेकिन आप दोनों अगर सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम चल नहीं सकते। हर टाइम बोलती हूँ ना, आप दोनों मेरा हाथ हो। सरिता जी जिस तरीके से बातों को होस्टिंग करते हैं ना, इतना कला ये बातों का, ये किसी में नहीं है। नंबर वन होस्ट सरिता डडिया, ये उनका सिंह ने दिया है उनका परिचय। और विजय जी इतने अच्छे से हर टाइम अपना वास्तविक चित्र जो होता है, टॉपिक के बाहर, मैं टॉपिक के ऊपर बोलती हूँ ज़्यादा, टॉपिक को इधर उधर नहीं जाती हूँ, जिस्ट बोलती हूँ। उसके बाद थोड़ा फैमिली के जोड़ के थोड़ा वास्तव जो छवि है वो दिखाती है, और उतना अच्छा से मैसेज को पढ़ती है, कितना प्यार से रिस्पेक्ट देखते सब, सभी व्यूअर्स को बहुत बहुत रिस्पेक्ट के साथ वो अपना नाम पढ़ती है। तो ये काबिल तारीफ है, ये सच में हम लोग नहीं कर पाते हैं। आज मैं ताली मारती हूँ आपके लिए। और सच में आज का एपिसोड बहुत ही अच्छा हुआ। और व्यूअर्स को कैसा लगा ये हम आप लोग जरूर बताइएगा, और कैसे इसको बेहतर कर सकते हैं इसके सलाह भी दीजिएगा, क्योंकि आप लोग अगर इसे बेहतर करने के लिए कुछ परामर्श देंगे तो हम और भी चाहेंगे कि और अच्छी तरह से इनको कर सके। तो जाने का टाइम है, जाने का मन नहीं करता है, बात करने का बहुत मन करता है, लेकिन छोटा सा एक लाइन के साथ हम वाइंड अप करेंगे। एक दूसरे से करते हैं प्यार हम,
एक दूसरे के लिए बेकरार हम, एक दूसरे के वास्ते मरना पड़े तो है तैयार हम, एक है तैयार हम लोग एक साथ ऑन पैसिव में फाउंडर बने हैं। ये भगवान का सोच है, कौन कहाँ स्टेट सा है, लेकिन हम सब दोस्त बने हैं। किसके साथ किसकी दोस्ती बना है ऑन पैसिव में, ये लिखा हुआ था पहले से, हम लोग नहीं जानते थे। ऐसा सबको फाउंडर बना दिया, लेकिन विजय जी कहाँ से है, सरिता जी कहाँ से, मैं कहाँ से हूँ। ये जो अटूट बंधन बना है, ये दोस्ती बनना है, ये दोस्ती हमेशा बनी रहे, भगवान करे हमेशा बनी रहे। और जिनके साथ जिनकी दोस्ती है, सब दोस्ती अटूट रहे और एक साथ हम आगे बढ़ते रहे। आगे बहुत अच्छा दिन, सुनहरा दिन आने वाला है, तो किसी का दिल ना दुखे, सभी खुशी खुशी रहे। और यही है पावर ऑफ यूनिटी, हम लोग एक साथ आगे बढ़ेंगे। और जो सोच है सर का ह्यूमैनिटी अपलिफ्टिंग, वो हम जरूर करेंगे। तो थैंक यू व्यूअर्स, आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। आज के लिए इतना ही। और लास्ट में हम लोग